हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सब इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है और इसके लिए प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च हो चुका है। आज हम जो रिव्यू करने वाले हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का करने वाले हैं। इसके पहले हमने सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रिव्यू कर चुके हैं। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपको बुक भी अवेलेबल मिल जाएगी, साथ साथ इसकी ई बुक भी अवेलेबल मिल जाएगी। ई बुक आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। वेब वर्जन पढ़ना चाहते हैं तो yctpublication.com पर भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो ये बुक हमारी वेबसाइट से अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। लिंक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे यूथ की तरफ से जितनी भी बुक लॉन्च होती है उसका रिव्यू सबसे पहले आपको दिया जाता है। ई बुक और बुक दोनों का रिव्यू एक साथ दिया जाता है, तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ हमारे जो पेजेस है, टेलीग्राम पेज और फेसबुक पेज, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहां भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। इस वीडियो में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी आज तक पेपर हुए हैं सारे पेपर्स का हम रिव्यू करने वाले हैं एक साथ। कौन कौन से पेपर रहने वाले हैं, बुक की प्राइस क्या रहने वाली है, आपका सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये ई बुक फॉर्मेट है, ई बुक फॉर्मेट पे हम देखेंगे। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो वो भी हम लिंक आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अगर इसकी प्राइस की बात करते हैं तो प्रिंट प्राइस जो रहने वाली है 250 रुपीज रहने वाली है। ई बुक आपको सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के, जिसमें 399, 499, 599 के पैकेज होते हैं जो 3 मंथ और 6 मंथ और 12 मंथ तक वैलिड होते हैं। उसमें आपको 1000 प्लस ई बुक्स मिलती है। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट के लिए भी क्विजेज वगैरह डेली बेसिस पे मिलते रहते हैं। वो सारी चीज आपको इसमें मिलने वाली है, तो वहां आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कौन कौन से पेपर इसमें अवेलेबल रहने वाले हैं, आपको कौन कौन से पेपर मिलेगा, तो जितने भी पेपर आज तक हुए हैं सारे पेपर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं कौन कौन से पेपर रहने वाला है, तो 2011 में यहाँ पे 2 पेपर हुए हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इसके अलावा 2015 का एक पेपर हुआ है, 2016 में 3 पेपर है। तो जो 4 अप्रैल को हुआ था एक पेपर, 5 अप्रैल को दोनों पेपर, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के। इसके अलावा 2017 के 3 पेपर है, 8 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट का, 9 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट का और 9 जुलाई के इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर मिलेगा। इसके अलावा आपको 2018 में जो लेटेस्ट 2 सितंबर को हुआ था वो आपको मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर मिलने वाला है। तो ये सारे पेपर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल, इन्हीं सॉल्व पेपर्स का आपको यहाँ पे हमने बताने वाले हैं। एक पेपर हम जो 2019 का लेटेस्ट पेपर हुआ है उसका हम रिव्यू करेंगे। उसके पहले जो आपका एग्जाम पैटर्न है 2022 के लिए, उसका हम डिटेल के साथ सोल्यूशन आपको बताने वाले हैं, पूरा डिटेल के साथ हम आपको बताएंगे। तो आइए सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में आपको सबसे पहले 2 पार्ट रहता है, आप भी जानते हैं, सब इंजीनियर में 2 पार्ट रहने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको पार्ट ए में जो सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, सब्जेक्ट का नाम मैं बता दे रहा हूँ। तो जनरल नॉलेज, रीजनिंग, जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, जीके और जनरल मैथमेटिक्स। काफी लेंथी सिलेबस है नॉन टेक वालों का, काफी चीजें आपको पढ़नी है। पार्ट ए में जो आपके 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर का होगा। इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट मैकेनिकल है, मैकेनिकल वालों का मैकेनिकल, सिविल वालों का सिविल, इलेक्ट्रिकल वालों का इलेक्ट्रिकल, उसके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 200 नंबर का पेपर होने वाला है आपको, और 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। टाइम फ्रेम 3 घंटे का है, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे रहेगा। मान के चलिए एक प्रकार का एसएससी ही दे रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे में वहां 200 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, यहाँ 3 घंटे में 200 क्वेश्चन करना है, तो थोड़ा टाइम फ्रेम आपको ज्यादा लग जाएगा। बट 100 नॉन टेक, 100 टेक्निकल आपको करना है। नॉन टेक का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, जीके भी पढ़ना है, मैथमेटिक्स भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, सभी चीज रहने वाला है। जबकि एसएससी में केवल जीएस पोर्शन रहता है। इसके बाद आपका जो टेक्निकल जनरल नॉलेज जीके का जो सिलेबस है, उसमें आपका इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी से आएगा, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमी, कैपिटल, कंट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड आईटी के भी आपको जीके पूछा जाएगा। इसके बाद पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इंपॉर्टेंट डाटा, डेट्स एंड इवेंट्स है। तो जो आपका एसएससी का सिलेबस होता है ये इतना ही सिलेबस होता है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। एसएससी में भी आपको काम देगा, क्योंकि नवंबर में आपके एसएससी का भी एग्जाम है, तो जीके में आएगा। हिंदी की बात करते हैं तो आपका व्याकरण है, शब्दकोश है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति है, रिक्त स्थान भरो वाला क्वेश्चन है, वाक्यों के लिए एक वाक्य। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है। अब यहाँ पे हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं, जिसमें जनरल इंग्लिश, जिसमें ग्रामर है, वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, क्लॉज टेस्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एरर स्पॉटिंग है, कंप्रेशन पैसेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहने वाला है। इसके बाद आपका जनरल मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, जिसमें आपका नंबर सिस्टम, डाटा सफिशिएंसी, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, सिंपलीफिकेशन, एज प्रॉब्लम, सम्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ एंड एलसीएम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मिक्सचर, ये आपको मैथमेटिक्स रहने वाला है। फिर आपका जनरल साइंस, समान विज्ञान का क्वेश्चन। समान विज्ञान में अधिकतर क्वेश्चन आपके बायोलॉजी पार्ट से पूछे जाते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन आपके साइंस फिजिक्स से पूछे जाएंगे, उससे 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री, तो ध्यान रखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, साइंस, सिंबल, सिलेबस अप टू 10th स्टैंडर्ड। इनकी 10th स्टैंडर्ड का आपका रहने वाला है। बट ये ध्यान रखिएगा जो रियल अभी आप पेपर देखेंगे उसमें देखेंगे बायोलॉजी से भी क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं। कंप्यूटर नॉलेज में आपका पूरा एमएस ऑफिस रहने वाला है, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, विंडोज, इंटरनेट यूजेज, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, और इसके अलावा यहाँ पे सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर से क्वेश्चन रहने वाला है। अब यहाँ पे अप्लाइड जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो मैं बता दे रहा हूँ।
हूँ किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तैयारी तो आप दोनों एग्जाम कर रहे होंगे, एसएससी का भी तैयारी कर रहे होंगे और आप एमपी सब इंजीनियर की भी तैयारी कर रहे होंगे। सब्जेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, अप्लाइड मैकेनिक्स डिजाइन है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, वाइब्रेशन, थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल साइंस, मशीन डिजाइन। इसके अलावा आपका थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर के बाद आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग है। इसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, कास्टिंग है, फॉर्मिंग है, ज्वाइनिंग प्रोसेस है एंड मशीनिंग एंड मशीन यहाँ पे रहने वाला है। अब मशीन टूल ऑपरेशन, ये सिलेबस आपके मैकेनिकल के रहने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में ही आपको पूरा सिलेबस डिस्कस करके दे दिया गया। यहाँ पे पेपर बता दिए कौन कौन से पेपर है, फिर यहाँ पे आपको कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से वो दिया गया है, और यहाँ पे डिटेल सिलेबस आपको दे दिया गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो पहला लास्ट का पेपर, जो लेटेस्ट पेपर हुआ 2018 एमपी सब इंजीनियरिंग जो पेपर हुआ है, उसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे। उस क्वेश्चन आपके पहले नॉन टेक के दिखा दे रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में आपका नॉन टेक पूछा जाता है। तो सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म पथेर पंचाली के कहानीकार कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, शरतचंद्र बनर्जी, बंकिम चंद्र बनर्जी या विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो ये थे विभूति भूषण बंदोपाध्याय, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म के। आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिटेल क्या रहने वाला है, वो कौन थे, 1929 के बंगाली उपन्यास पर आधारित था, ये चीजें। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन सा मध्य प्रदेश के भावरा गांव में पैदा हुआ था? शिवराम गुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव थापर या चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर आजाद जी पैदा हुए थे आपके, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। चंद्रशेखर आजाद जी पैदा हुए थे। वीर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। 1920 में वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। 27 फरवरी 1920 को चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जिसे आजकल आजाद पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं की याद में, उन्हें गोली हाथों से, अंग्रेजों के हाथों से गिरफ्तार होने से बचने के लिए खुद को गोली मार दी थी। आज भी आजाद पार्क यहाँ पे स्थित है इलाहाबाद में। अब तो इलाहाबाद का नाम भी बदल के आपका प्रयागराज हो गया है, तो इसका भी नाम बदल गया, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर आपका आजाद पार्क हो चुका है। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उस समय जो नियुक्त किए गए थे वो थे आपके के सिवान थे। प्रश्नकाल देखिए इसमें लिखा हुआ है, प्रश्नकाल में इसरो के नए अध्यक्ष के सिवान जी थे, लेकिन हाल ही में जनवरी 2022 में एक प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का आपको अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो जो प्रश्नकाल था, मान लीजिए कुछ बच्चे कहते नहीं ये नहीं, जिस समय क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें पेपर ये आया, तो उस समय के सिवान ही आपके थे, इस समय सोमनाथ हो गए। अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो वही क्वेश्चन ना लिखिएगा कि यूथ में दिया था, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको बताया गया। इसरो की स्थापना पूछ सकता है कि 15 अगस्त 1969 में किया गया था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। तो ऐसे ही आपको डिटेल देखिए, यहाँ पे सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे है चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन किस नाम से जाना जाता है? आर्यभट्ट, अवतार, मंगलयान या चंद्रयान? चंद्रयान प्रथम जो है भारत का पहला चंद्रमा पर जाने वाला मिशन था, ये चीजें हैं। तो ये आपके तो हो गए जीएस पार्ट के क्वेश्चन हो गए। यहीं पे और मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ जीएस पार्ट के, आपके जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है उसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी का क्वेश्चन आता है, अंगूठा दिखाने का मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में कौन सा है? देने से साफ मना कर देना, अंगूठा दिखाना मतलब देने से साफ मना कर देना, मृत्यु निकट आना, कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना, निरक्षर। सिंपल चीज है, लोग प्रैक्टिकल नॉलेज में भी अंगूठा दिखा देते हैं, मतलब देने से मना कर देते हैं। तो ये तो क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं अटपटे होते हैं, वो ध्यान रख के जाइएगा कि आपको दिखा पहले ही टिक मार दिया, जैसे इसमें तो पहले ही टिक मार दिया, बहुत सरल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? परेशानी में आना, काम में अड़चन आना, काम बीच में छोड़ना या काम पूरा होना। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट पे है, जो मान लीजिए खटाई में नहीं आया हुआ है आज तक, उसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि आज बिट चलते हैं। तो खटाई में आना यानी काम में अड़चन आना, यानी कि उसमें कुछ रुकावट आ जाना। तो खटाई में पड़ना मतलब मुहावरे का अर्थ है काम में अड़चन आ जाना। वाक्य शिवा और सुरेश की शादी दहेज को लेकर खटाई में पड़ गए, ठीक है। खटाई में पड़ना क्या मतलब है? बेखटके निम्न में से किसका समाज है? बहुब्री है, दिगु है, कर्मधारय है, अव्ययभव है। कमेंट करके बताइएगा कि बेखटके में कौन सा समास है। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदी पढ़िएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, सॉल्व पेपर चेक करिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्या आपका पैटर्न रहने वाला है, क्या चीजें आपके रहने वाली है। तो हिंदी देख लीजिए कितनी आपकी कॉन्सेप्ट पे और इजी भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दोनों चीजें आपके यहाँ पे रहने वाली है। जैसे आप उपसर्ग से निम्न में कौन सा शब्द बन सकता है? तो ये तो सिंपल है, अपारदर्शी में अपार है, अपमान है, आधार है। तो मान का एक अर्थ होता है, मान के साथ उपसर्ग अप लगा हुआ है तो अपसर्ग यहाँ पे अप होगा। तो इससे बनने वाले शब्द है अपराध, आकार, अपवाद, अपभ्रंश। जो इंद्रियों से ना जाना जा सके इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? अतीन्द्र, अतीन्द्र, अतीन्द्रे, अत्येंद्र। तो ये आपका क्वेश्चन सी ऑप्शन सही होने वाला है। तो ये तो आपके हिंदी क्वेश्चन हो गए, मैं आपको रिव्यू करके बता रहा हूँ। जब हम पेपर पढ़ाएंगे तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं सारी चीजें। यहाँ पे आपके इंग्लिश के क्वेश्चन रहने वाले हैं, मुझे सेंटेंस में आपको प्रेफर करना है कौन सा यहाँ पे सुटेबल रहने वाला है। यहाँ पे आपको गिवन स्पेस पे आपको सारी चीजें यहाँ पे देनी है, वो चीजें क्या हो सकती है। तो आपकी इंग्लिश के यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब हम टेक्निकल आपको दिखा दे रहे हैं, पहले तो 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाए जिसमें सारी चीजें आपको, ये हिंदी इंग्लिश तो मैंने आपको
दिखा दिया। जीएस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, यहाँ पे मैथमेटिक्स क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्यूशन में जहां देखिए फिगर की जरूरत पड़ी, फिगर दिखाया गया है। अगर आपको क्वेश्चन में फार्मूले की जरूरत पड़ी है तो हमने फार्मूला भी दिखाया है, फार्मूला भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। वो सारी चीजें जैसे यहाँ पे फार्मूले के बेसिस पे है, यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, तो जहां सोल्यूशन में जहां फिगर की जरूरत पड़ी, फिगर्स दिखाया गया है। फार्मूला की जरूरत है, फार्मूला भी, अगर दोनों की जरूरत पड़ी है, हमने दोनों भी यूज किया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो गए। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में सारी चीजें सोल्यूशन की सहित आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। मैथमेटिक्स से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। फिर आपको यहाँ पे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका परसेंटेज का क्वेश्चन रहने वाला है थोड़ा, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नंबर अरेंजिंग का आपको सीटमेंट का क्वेश्चन मिल जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट का। उसके अलावा यहाँ पे आपको एज प्रॉब्लम भी मिल जाएगी। तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा, इसलिए तो सॉल्व पेपर आपको लगाना होता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है, साइंस का क्वेश्चन है, काफी लंबा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में। आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए दिया है, कुछ बच्चे इंग्लिश में प्रिपेयर करना चाहते हैं, कुछ बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। ये चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये फिर उसके बाद साइंस का क्वेश्चन है 2, उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजी का क्वेश्चन, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बायोलॉजी का ये क्वेश्चन रहने वाला है, 86 नंबर क्वेश्चन ये बायोलॉजी का है। एक बीमार व्यक्ति से संपर्क एजेंटों को संभावित मेजबान के रूप में ले जाने वाले जीवों को कहा जाता है बैक्टीरिया, पैथोजन, वेक्टर्स या वायरसेस। तो वेक्टर्स कहा जाता है इन्हें, तो ले कर जाते हैं। ये तो आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपका एमएस वर्ड 2007 में स्पेलिंग की जांच करने के लिए किस वर्ड का यूज किया जाता है। तो अगर आपने कंप्यूटर यूज किया है तो आल्ट के साथ F7 यूज करते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या है, आल्ट के साथ F7 पहला ऑप्शन ही सही है, आल्ट के साथ F5, आल्ट के साथ F8, आल्ट के साथ F6, तो आल्ट के साथ F7 का यूज किया जाता है। चलिए आप देख सकते हैं। लाल अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग की त्रुटि है। हरा रंग का मतलब है कि ग्रामर की त्रुटि है। तो ये चीजें जब आप कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता चलने वाली है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे रहने वाली है। तो ये तो आपका हो गया नॉन टेक का, जो इसमें 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं नॉन टेक में। इसके बाद हम टेक्निकल का स्टार्ट करेंगे। टेक्निकल तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों का है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है TQM इंक्लूड। TQM में क्या सम्मिलित होता है? TQM इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ ए क्वालिटी पॉलिसी, क्रिएटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग क्वालिटी प्लानिंग एंड एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेजर। TQM का ये मतलब होता है। तो इसमें क्या ऑप्शन आपका सही रहने वाला है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी ग्राहक की संतुष्टि और निरंतर सुधार, ये आपका TQM का मतलब यहाँ पे रहने वाला है। तो ये आपके मैकेनिकल के हो गए। फिर उसका आपका मोलियर चार्ट के बीच में आलेखित किया जाता है, किसके मोलियर चार्ट इज प्लॉटेड बिटवीन, किसके किसके बीच में प्लॉट किया जाता है, तो प्लॉट किया जाता है आपका इन्फो, उसके बीच में ये फिगर हम आपको दिखा दे रहे हैं, फिगर आप देख सकते हैं। तो ये यही चार्ट आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है। इसके बाद 2-5 का क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन हो गया, हाइड्रोलिक्स का, वहां पे आपको दिया जाता है। इस प्रकार कैट कैम का ये क्वेश्चन रहने वाला है कि कैट कैम के लाभ क्या है, इसको छोड़कर कि कौन सा ऑप्शन नहीं चाहिए। तो आपको पता होगा ना कि कैट कैम के लाभ क्या होते हैं, तब तो आप ये इलेबोरेट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन नहीं सही होगा। वो चीज यहाँ से रहने वाली है। अब ये आपका हाइड्रोलिक्स का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे पूछा गया बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। बैलेंसिंग क्वेश्चन में क्या फार्मूले यूज होते हैं, फिगर भी दिखा दी है, देखो पता चले क्या चीजें यहाँ पे रहने वाली है, कितना वैल्यूम डूबा है, कितना वैल्यूम अप है, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाली है। गो एंड नॉट गो गेजेस फुलफिल, गो एंड नॉट गो गेज को सिद्धांत अवश्य पूर्ण करना चाहिए। जी टेलर कमेंट करके बताइएगा। इसमें आपका, अगर आप मैकेनिकल की तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। लिंक मैं दे रहा हूँ, ई बुक भी पढ़ सकते हैं, हार्ड बुक भी पढ़ सकते हैं। हार्ड बुक परचेज करना चाहते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या हमारे नजदीकी स्टोर से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे वेबसाइट icdbook.com से परचेज कर सकते हैं। बुक रिव्यू कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंप्लेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। थैंक यू गाइज।